नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में स्वागत है। आज बात करेंगे इस हफ्ते चर्चा में रही प्रजातियों के ऊपर। सबसे पहले वालरस की बात करते हैं। नॉर्वे के होपेन द्वीप में बर्ड फ्लू से वालरस की मौत का पहला मामला दर्ज किया गया है। वालरस का वैज्ञानिक नाम ओडोबेनस रोसमारस है। ये एक सामाजिक प्राणी होते हैं और जब जमीन या बर्फ पर होते हैं तो ये आमतौर पर कुछ संख्या से लेकर हजारों तक के घने समूहों में पाए जाते हैं। वालरस समुद्री बर्फ यानी सी आइस पर आराम करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इनके आवास एवं वितरण की। अटलांटिक वालरस ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस, कनाडा और मौसमी बर्फ से ढके उत्तरी पानी में निवास करता है। वहीं पैसिफिक वालरस की बात करें तो ये रूस, अमेरिका के बीच बेरिंग जल संधि से लेकर चुकची सागर, लेप्टिव सागर के एक विस्तृत श्रृंखला में निवास करते हैं। अब बात करते हैं इनके ऊपर थ्रेट्स यानी खतरों की। वालरस को एक समय व्यावसायिक शिकार से खतरा था, लेकिन आज इसके सामने सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का है। अब बात करते हैं इनके प्रोटेक्शन स्टेटस यानी संरक्षण की स्थिति के ऊपर। वालरस को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध किया गया है। IUCN की संकटाग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में इनको असुरक्षित प्रजाति यानी वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब बात करते हैं नीलगिरी तहर की। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर का पहला सिंक्रोनाइज एस्टिमेशन यानी समकालिक अनुमान लॉन्च किया। नीलगिरी तहर को स्थानीय तौर पर वरैयाडू के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाटों के लिए स्थानिक निवासी है, जो खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में अपने गुरुत्वाकर्षण अवलंबी कौशल के लिए जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु भी है। एराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी तहर का घनत्व सबसे अधिक, जीवित जनसंख्या भी सबसे अधिक यहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं इनके हैबिटेट यानी आवास और वितरण की। नीलगिरी तहर समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 2600 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी और चट्टानी क्षेत्रों वाले पर्वतीय घास के मैदानों को पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इनके थ्रेट्स यानी खतरों की। इनको हैबिटेट लॉस और पोचिंग यानी अवैध शिकार नीलगिरी तहर के लिए 2 प्रमुख खतरे हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस यानी संरक्षण की स्थिति की। इसे IUCN द्वारा लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। अब बात करते हैं रेड कोलोबस की। अफ्रीका में शिकारियों द्वारा रेड कोलोबस बंदरों को खतरा है। रेड कोलोबस बंदर केवल उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में जांजीबार द्वीप समूह तक फैले हैं। ये बंदर विभिन्न प्रकार के जंगलों में निवास करते हैं, जिनमें वर्षा वन से लेकर नदी तट के वन या मैंग्रोव वन शामिल है। IUCN रेड लिस्ट के आकलन बताते हैं कि रेड कोलोबस बंदर का प्रत्येक रूप विलुप्त होने के खतरे में है और 18 वर्गों में से 14 को गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड या लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब बात करते हैं इनके महत्व की। ये महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता में गिरावट के प्राथमिक संकेतक होते हैं। इनका संरक्षण इन वनों की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन की कुंजी हो सकता है। अब बात करते हैं इनके थ्रेट्स यानी खतरों की। लाल कोलोबस के लिए प्राथमिक खतरे हैं वाणिज्यिक और निर्वाह शिकार के साथ साथ कई कारकों के परिणाम स्वरूप हैबिटेट लॉस, गिरावट यानी डिग्रेडेशन और विखंडन फ्रेगमेंटेशन शामिल है। अब बात करते हैं चाकीसारस नेकुल की। अर्जेंटीना के जीवाश्म विज्ञानियों ने एक नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोरस की खोज की घोषणा की है। चाकीसॉरस नेकुल एक तेज धावक था और लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान पेटागोनिया में पूर्व क्रेटेशियस काल में रहता था। यह रियो नेग्रो के दक्षिण प्रांत में प्यूब्लो ब्लैंको प्राकृतिक रिजर्व में पाया गया था, जो जीवाश्मों से समृद्ध क्षेत्र है, जहां अन्य डायनासोर प्रजातियों के साथ कई स्तनधारी कछुए और मछलियां पाई गई हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि सबसे बड़ा चाकीसॉरस 2.5 से लेकर 3 मीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर ऊंचा था। इसकी इमेज आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक बक्स यानी काला हिरन की। बिहार में फॉरेस्ट ऑफिशियल यानी वन अधिकारियों को गर्मी के महीनों के दौरान काले हिरन के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ब्लैक बक्स को भारतीय मृग भी कहा जाता है और यह केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इसे चीता के बाद दुनिया का सबसे तेज जानवर माना जाता है। अब बात करते हैं इनके हैबिटेट यानी पर्यावास की। यह प्रजाति खुले घास के मैदानों, सूखे कांटेदार झाड़ियों और हल्के जंगली इलाकों के साथ साथ कृषि सीमाओं में भी निवास करती है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की बात करें तो ये भारत और नेपाल का मूल निवासी है। भारत में यह प्रजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और प्रायद्वीपीय भारत के अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है। इनके प्रोटेक्शन स्टेटस यानी संरक्षण की स्थिति पर बात करें तो ब्लैक बक्स वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता यानी लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। इस अंक के अब MCQ सेक्शन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार में रही प्रजातियां और फिर उनका IUCN रेड लिस्ट स्थिति को बताना है आपको। पहला है वालरस, उसके सामने है असुरक्षित।
दूसरा है नीलगिरी तहर, उसके सामने लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड। तीसरा है ब्लैक बॉक्स यानी सबसे कम चिंता या लीस्ट कंसर्न। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। साथियों, इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रजातियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।